दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आखिर इस भागदौड़ भरी जिंदगी में गहरी और चैन की नींद कैसे लें। तो सभी बातों को अच्छी तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। आजकल आधे से ज्यादा लोग नींद न आने की समस्या से परेशान हैं, जिसका कारण है जीवन में बढ़ता हुआ स्ट्रेस लेवल, तनाव, एंजाइटीज। इन्हीं की वजह से लोगों को रात में नींद नहीं आती है। किसी को जॉब को खोने का टेंशन है, तो किसी की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने की वजह से वो तनाव में है। किसी को अपने प्यार से बिछड़ जाने के कारण दर्द है, तो किसी को कोई गंभीर बीमारी है। और रात दिन चल रहे उतार चढ़ाव के कारण लोग ठीक तरीके से सो नहीं पाते हैं। कुछ लोग अपनी आदतों के कारण देर रात तक जागते हैं और अच्छी नींद नहीं ले पाते हैं, जिसके कारण वो फ्रेश महसूस नहीं करते। अगर आप अच्छी नींद नहीं लेंगे तो आपके साथ कई तरह की बड़ी समस्याएं शुरू हो जाएंगी, जैसे कि जवानी में ही बूढ़ा दिखाई देना, हमेशा थका थका महसूस करना, किसी भी काम में मन का न लगना। और जब रात में नींद नहीं आती है तो लोग दवाइयों का सेवन करने लगते हैं, लेकिन बार बार इन दवाइयों के सेवन से शरीर को नुकसान पहुंचता है। गहरी नींद 80% बीमारियों को ठीक कर देती है। इसलिए आज हम आपको इस कहानी के माध्यम से गहरी नींद में जाने के लिए कुछ आसान उपाय बताएंगे, जिनको अगर आप अपना लेते हो तो आपको लेटते ही गहरी नींद आ जाएगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक गुरुजी जो आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे, उनके पास एक युवक आता है और कहता है कि गुरुवर, मेरी एक बहुत बड़ी समस्या है, कृपया कर आप इसका समाधान करें। तब गुरुवर कहते हैं, बोलो क्या समस्या है। युवक कहता है कि मैं रात्रि में 9 बजे बिस्तर पर सोने चला जाता हूँ, लेकिन उसके बाद भी मुझे 12 बजे तक नींद ही नहीं आती, और ना ही मुझे दिन में नींद आती है। आखिर मुझे नींद क्यों नहीं आती? कृपया कर गुरुदेव मुझे इसका कारण बताएं और फिर इसका समाधान भी बताएं। तब गुरुदेव कहते हैं, बेटा, नींद न आने के अनेकों कारण हो सकते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी बातों को ध्यान से सुनो। आयुर्वेद के शास्त्र में महर्षि चरक कहते हैं कि हमारे स्वास्थ्य के 3 मूल आधार होते हैं, और हमारा पूरा जीवन उन्हीं 3 आधारों के इर्द गिर्द चलता रहता है। इन 3 आधारों में सबसे पहला जो आधार होता है वो है आहार। जैसा आपका आहार होगा वैसा ही बिल्कुल आपका व्यवहार होगा। इसलिए हम सभी को अपना आहार सुधारने के ऊपर ध्यान देना चाहिए। दूसरा है ब्रह्मचर्य। आज के समय में हमारे नवयुवक युवतियां इसके बारे में जान रहे हैं, उसका फायदा भी ले रहे हैं, जो बहुत सही चीज है, लेकिन जो इसका पालन नहीं करते हैं वो अनेकों परेशानियों में फंस जाते हैं। और तीसरा है, आपकी नींद जितनी गहरी होगी उतना ही आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, और अगर आपकी नींद अधूरी रहेगी तो आपका स्वास्थ्य हमेशा के लिए खराब रहेगा। जब हम रात को सोते हैं और हमारी नींद पूरी नहीं होती है, तो फिर जब हम सुबह उठते हैं तो थका थका महसूस करते हैं, ऊर्जावान नहीं रहते हैं। सुबह उठने में हमें बहुत सारी समस्याएं होती है, और सारा दिन आलस हमारे ऊपर हावी होता रहता है, और हमें हमारा शरीर ऊर्जावान नहीं लगता है। हमारा पाचन क्रम ठीक से काम नहीं करता है, हमारा मन किसी भी काम में नहीं लगता है। लेकिन अगर आप अपनी नींद को अच्छा बना लेते हैं तो आप हमेशा ही ऊर्जावान बने रहेंगे, और आपका स्वास्थ्य कभी खराब नहीं होगा, और आपकी हर समस्या का समाधान भी होगा। फिर गुरुदेव उस युवक से कहते हैं कि बेटा, अब मैं तुम्हें नींद के बारे में बताता हूँ। नींद कितनी और कैसी होनी चाहिए। बेटा, रात्रि की जो नींद होती है वो विशेष होती है। रात के 10 बजे से लेकर 1 बजे तक का जो समय होता है वो आपकी नींद के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसमें आपकी नींद सबसे ज्यादा गहरी होती है, और बाकी का जो समय होता है उसमें आपकी नींद ज्यादा गहरी नहीं होती है। लेकिन आजकल लोग समय का उपयोग ठीक तरह से नहीं कर पाते हैं। लोग 10 बजे तो छोड़ो, 12 बजे तक भी नहीं सो पाते हैं। इससे जो नींद का महत्वपूर्ण समय होता है वो निकल जाता है,
और उनकी नींद पूरी तरह से बिगड़ जाती है। फिर गुरुजी उस युवक से कहते हैं कि बेटा, अब मैं तुम्हें कुछ नियम और अभ्यास बताता हूँ जिनका प्रयोग करके आपकी नींद और ज्यादा गहरी और बेहतर हो सकती है। और बस इतना ही नहीं, इन नियमों का प्रयोग करने से आपको आजीवन कभी भी नींद से संबंधित कोई भी समस्या नहीं होने वाली है और आप पूरे दिन ऊर्जावान बने रहेंगे और आपको सुबह उठने में भी कभी आलस नहीं आएगा और काम करने में आपको मजा भी आएगा। पहला नियम, कभी भी देर रात्रि में भोजन न करें, क्योंकि देर रात्रि में भोजन करना आपकी नींद के लिए हानिकारक है। क्योंकि जब आप देर रात में भोजन करते हैं तो आपका पाचन तंत्र पूरी रात उस भोजन को पचाने में ही लगा रहता है, लेकिन आपका दिमाग दिन भर में काम में थका रहता है, जिसके वजह से आपके सामने दो स्थिति आती है। पहली स्थिति जिसमें आपका दिमाग कहता है कि मुझे नींद चाहिए, आराम चाहिए, लेकिन आपका पाचन तंत्र ये कहता है कि आपने मुझे एक बहुत बड़ा काम दे दिया है जिसके लिए मुझे ऊर्जा चाहिए, क्योंकि मुझे भोजन को पचाना है, जिसके वजह से आपके पाचन तंत्र और दिमाग के बीच में एक टकराव पैदा हो जाता है। क्योंकि एक कहता है नींद चाहिए और दूसरा कहता है ऊर्जा चाहिए। दोनों के इसी द्वंद्व के कारण आप रात में सही तरह से सो नहीं पाते हैं और ये जो आपकी गहरी नींद का समय होता है उसे आप पूरी तरह से खो देते हैं, क्योंकि उस समय आपका पाचन तंत्र पूरी तरह से सक्रिय रहता है, जो आपको गहरी नींद में जाने ही नहीं देता है। इसलिए ध्यान में रखना है कि देर रात्रि में आपको भोजन बिल्कुल भी नहीं करना है। दूसरा है, आपको मिर्च मसाले वाली चीजों का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। विशेष रूप से आपको लाल मिर्च का सेवन तो बिल्कुल नहीं करना। जब आपके शरीर में लाल मिर्च जाती है तो वहां पर एक गर्मी पैदा करती है और जब वो गर्मी बढ़ती है तो शरीर में बिल्कुल एक विपरीत स्थिति पैदा करती है, जो आपके शरीर के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन लाल मिर्च का प्रयोग करने से आपके भीतर जो शांति का माहौल होता है वो भी बिगड़ जाता है। इसलिए आपको लाल मिर्च का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। फिर गुरुजी तीसरा नियम बताते हुए कहते हैं कि भारी भोजन बिल्कुल मत खाना, क्योंकि भारी भोजन करने से आपके शरीर में जो वायु है वो प्रकोपित हो जाती है। आपने देखा भी होगा कि जब आप कभी कभार भारी भोजन करते हैं तो भारी भोजन के बाद आपको लंबे समय तक गैस बनती है, जिसके कारण आपकी नींद गहरी नहीं हो सकती है, क्योंकि जो वायु का प्रभाव होता है उसमें चंचलता रहती है, इसलिए वो स्थिरता को बनने ही नहीं देती। लेकिन आपको गहरी नींद के लिए स्थिरता चाहिए होती है। इसलिए आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी आप भोजन करें तो 7 बजे तक आप भोजन कर ले। कभी भी लाल मिर्च और ज्यादा मसाले वाली चीजों का सेवन न करें। हमारे शरीर में भारी भोजन को पचाने में लगभग 6 से 7 घंटे लगते हैं। ऐसे में अगर आप सोने से पहले भारी भोजन करते हैं तो आपका पाचन तंत्र पूरी ही रात उस भोजन को पचाने में लगा रहता है, वो सक्रिय रहता है। और जब पाचन तंत्र सक्रिय रहेगा तब आप गहरी नींद में कैसे जा सकते हो। इसलिए भारी भोजन तो बिल्कुल ना करें। फिर गुरुजी चौथा नियम बताते हुए कहते हैं, आपको दिन भर सक्रिय रहना है। अगर आप दिन भर बैठे रहने का काम करते हैं तो आपको प्रतिदिन 1 घंटा योग और व्यायाम करना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आप पूरे दिन बैठे रहे या फिर लेटे रहे। जो व्यक्ति पूरे दिन कंप्यूटर पर बैठकर काम करता है या पढ़ाई करता है तो इतनी देर बैठे रहने से उसके भीतर आलस आ जाता है। इसलिए उसको सक्रिय रहना चाहिए। जब आप सक्रिय रहते हैं तो आपको अच्छी नींद आती है और आपके शरीर में एक बदलाव होता है। आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और आपका मूड अच्छा होता है। हार्मोन का सिक्रेशन अच्छा होता है। शरीर में जितनी टूट फूट होती है वो रिपेयर हो जाती है और इससे शरीर एक ऐसी स्थिति में हो जाता है जिससे नींद गहरी आती है और एकदम लेटते ही नींद आ जाती है। जब आप पूरे दिन ऐसे ही सक्रिय रहते हैं तो इससे आपकी नींद पर ही गहरा प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि आपके पूरे स्वास्थ्य पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। जब आप कुछ दिन इसका प्रयोग करेंगे तो स्वयं ही आपको ये पता चल जाएगा। फिर गुरुजी 5वां नियम बताते हुए कहते हैं
कि आपको सोने से पहले अपने कमरे में अंधेरा कर देना चाहिए। आपके कमरे में थोड़ा भी प्रकाश नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके कमरे में थोड़ा सा भी प्रकाश होगा तो वो आपकी नींद को गहरा नहीं होने देगा, आपकी नींद को अच्छा नहीं होने देगा। क्योंकि प्रकाश के नहीं होने से मेलाटोनिन नामक नींद के जो हार्मोन होते हैं उन्हें नियमित उत्पादन में मदद मिलती है। दिन में सूरज की रोशनी या फिर रात में अंधेरा होना शरीर के आंतरिक घड़ी को समय पर रखने के लिए महत्वपूर्ण है। सूरज के समय पर रोशनी में रहने से मेलाटोनिन का उत्पादन कम होता है और शरीर सचेत हो जाता है और सोने जागने का चक्कर बदल जाता है। इससे नींद आने में मुश्किल होती है। रात में रोशनी में रहने से अच्छी नींद नहीं आ पाती है। इसलिए मेलाटोनिन का बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपकी नींद को गहरा करता है। आपको पता है कि हमारे पूर्वजों के समय जब बिजली नहीं आती थी तब रात को एकदम अंधेरा हुआ करता था, लेकिन आजकल हमारे कमरे में रात को किसी न किसी तरह से रोशनी आ ही जाती है। अगर हम अपने कमरे की लाइट भी बंद करते हैं तो बाहर से कोई रोशनी आ ही जाती है, या फिर कमरे में रखे मोबाइल, लैपटॉप, इनकी रोशनी आ जाती है। और जब वो रोशनी हमारी आंखों पर पड़ती है तो हमारे दिमाग को ये संदेश जाता है कि नहीं, अभी सोने का समय नहीं हुआ है, अभी रोशनी है। और इसी संदेश के कारण आपका शरीर ठीक से गहरी नींद में नहीं जा पाता है। दोस्तों, अगला नियम जानने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। फिर गुरुजी छठा नियम बताते हुए कहते हैं कि सोने से ठीक 1 घंटा पहले अपने सभी काम करना छोड़ दीजिए, जैसे ऑफिस का कोई काम करना या फिर आप फोन पर कुछ कर रहे हो तो उन सब को छोड़ दें। क्योंकि जब आप बेड पर कोई भी अपना ऑफिशियल काम या फिर कोई भी अन्य काम करते हैं तो ऐसा होने से काम खत्म होने के बाद भी आपके दिमाग में टेंशन ही रहती है, अच्छी नींद नहीं आ पाती है। अगर आप सोने से पहले फोन चलाते हैं, टीवी देखते हैं, तो इससे आपका शरीर तो सो जाता है लेकिन आपका दिमाग जागृत रहता है, क्योंकि जो भी आप देख रहे थे या सुन रहे थे सब आपके दिमाग में चलता रहेगा। आपका दिमाग शांत नहीं हो पाता है, लेकिन गहरी नींद के लिए आपका दिमाग शांत होना बेहद जरूरी है। इसलिए आप सोने से ठीक 1 घंटा पहले इन सब कामों से दूर हो जाइए। गुरुजी 7वां नियम बताते हुए कहते हैं कि जब भी आप सोने जाओ तो सोने से ठीक 15 मिनट पहले अपने दोनों पैरों को गुनगुने पानी में डुबोकर रखें, क्योंकि आपके पैरों में 7000 से ज्यादा तंत्रिका तंत्र होते हैं जो आपके शरीर के विभिन्न अंगों से जुड़े होते हैं। इसलिए जब आप गर्म पानी में पैर डालते हैं तो आपके हर अंग पर इसका प्रभाव पड़ता है। आपका हर अंग आरामदायक स्थिति में जाता है, आपका नर्वस सिस्टम बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है और बॉडी की सभी थकान दूर हो जाती है और आप रिलैक्स महसूस करते हैं, जिससे आपको गहरी नींद आती है। तो आपको एक टब में गुनगुना पानी भर लेना है। पानी उतना ही गर्म होना चाहिए जितना आपका पांव सहन कर सके। उसके बाद आपको 15 मिनट तक उस पानी में पैरों को डुबोकर रखना है। फिर उसे सूती कपड़े से पोंछकर बेड पर लेट जाना है। फिर गुरुजी 8वां नियम बताते हुए कहते हैं, ये नियम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस नियम में आपको मानसिक स्तर पर शांत रहना है, क्योंकि इनमें आप दिन भर जो भी सोचते हैं अधिकतर वही विचार बार बार आपके सामने आते हैं। उन विचारों की बार बार पुनरावृत्ति होती है। उनमें से ज्यादातर विचार फालतू के होते हैं, निरर्थक होते हैं। उन विचारों में सकारात्मक विचार बहुत कम होते हैं, जिससे नकारात्मक विचारों की मात्रा बढ़नी शुरू हो जाती है और आपको चिंता, तनाव, मानसिक जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्योंकि नकारात्मक विचारों की वजह से आपका सोने का जो पूरा ढंग था वो पूरा का पूरा बिगड़ जाता है। आप जब भी कुछ सोचते हैं उसमें ज्यादातर चीजें नकारात्मक होती है, जैसे कि अगर मैं परीक्षा में फेल हो गया तो, अगर मैं जीवन में कुछ नहीं कर पाया तो, अगर मेरे जीवन में कोई परेशानी आई तो। और ऐसे में आपके जो विचार हैं वो आपकी ऊर्जा को नष्ट करते हैं, आपके भीतर आलस उत्पन्न करते हैं, आप थका हुआ और गिरा हुआ महसूस करते हैं। और जब आप सोने जाते हैं तो नकारात्मक विचार आपका पीछा नहीं छोड़ती है, आपका मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। इसलिए सोने से पहले
आपको अपने मस्तिष्क को शांत करना है और मस्तिष्क को शांत करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। आपको नियमित रूप से 10 से 15 मिनट तक ध्यान करना है। फिर गुरुजी उसे कहते हैं, बेटा जब तुम इन नियमों का पालन करोगे तो तुम्हें लेटते ही नींद आ जाएगी और तुम गहरी नींद में चले जाओगे। इसके बाद गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा क्या तुम जानते हो कि गहरी नींद आने से तुम्हारे शरीर पर कितने अच्छे प्रभाव पड़ेंगे। गहरी नींद लेने से मानसिक स्थिति में सुधार होता है। जब हम लगातार काम कर रहे होते हैं तो शरीर के साथ साथ इसका मन पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। पर्याप्त नींद लेने से मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। आपके तनाव और चिंता दूर होते हैं। नींद पूरी होने से याददाश्त अच्छी बनी रहती है और भूलने की जो समस्या है वो दूर होती है। भरपूर नींद लेने वाले व्यक्ति की याददाश्त कम नींद लेने वाले व्यक्तियों से ज्यादा और तेज होती है, जिनसे उन्हें लंबे समय तक चीजें याद रहती है। गहरी नींद से आपकी एकाग्रता में वृद्धि होती है, जिससे किसी भी कार्य को करने में आपका मन लगता है और मन इधर उधर भटकना बंद कर देता है। फिर आप उस कार्य को ध्यान से और एकाग्रचित होकर कर सकते हैं। गहरी नींद इम्यूनिटी को बढ़ाती है और एक गहरी और सामान्य से ज्यादा नींद होने पर इम्यूनिटी में सुधार होता है, जिससे आपके शरीर को बीमारियों से लड़ने में मदद मिलती है। गहरी नींद तनाव को कम करती है। तनाव में रहने से हम कभी भी किसी भी बीमारी का जल्दी से शिकार हो जाते हैं। अगर हम अच्छी नींद लेंगे तो हम तनाव और चिंता से बहुत दूर हो जाएंगे और रिलैक्स रहेंगे। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।